नमस्कार, नमस्ते। और मैं आपका सभी का स्वागत करता हूं। आज का ये जो लास्ट ट्रेनिंग सेंटर है, लास्ट ट्रेनिंग सेशन है। आज हम बात करने वाले हैं ट्रैफिक कंट्रोल एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के बारे में। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में कैसे चीज़ों को मॉनिटर किया जाए, कैसे अपने ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाए, इस बारे में मैं बात करने वाला हूँ। ये सेशन थोड़ा लंबा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा 40 से 45 मिनट के अंदर इसको ख़त्म करने की। थोड़ी सी फास्टनेस होगी। और आप इसको ध्यान से सुनिए मैं कैसे कर रहा हूँ। इसमें आपका जो पूरा डे 1 से लेके अब तक हमने जितना भी सेशन कराया उसका काफ़ी भाग रिपीट होगा, रिकवर होगा। अगर कहीं आपको कोई भूल चूक या कोई चीज़ कंफ्यूजन रह गई होगी, वो सारे के सारे चीज़ें आप इसको देख पाएंगे। राइट, ठीक है। तो सबसे पहले बिना देर किए मैं स्क्रीन शेयर करते हुए एक नेटवर्क का डिजाइन करता हूँ और उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। आपके स्क्रीन पे एक हमने ये खोला है, एक अपना सिमुलेटर, दिस इज द पैकेट ट्रेसर। और इसके ऊपर मैं एक नेटवर्क डिजाइन करने वाला हूँ। और ये मान लेता हूँ तीन मैं यहाँ पे राउटर यूज करूँगा। मैं जॉब ऐड जो मैंने आपको शेयर किया उसी को फॉलो कर रहा हूँ। अभी हमारे पास जो यहाँ पे राउटर्स अवेलेबल्स हैं, उसके अंदर जो मेरे इंपॉर्टेंट राउटर्स हैं 2811, इसी को मैं लेता हूँ। तीन राउटर्स मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, 1, 2 एंड 3। हर राउटर के अंदर एक नेटवर्क का एक पार्ट रखना पड़ेगा, तो डेफिनेटली राउटर को एक्सपेंड करना है तो हमें स्विच की जरूरत पड़ेगी। तो तीनों नेटवर्क के अंदर मैं तीन स्विच ले लेता हूँ। उसके अंदर कुछ नेटवर्क भी कंप्यूटर्स लगाने हैं, कुछ कंप्यूटर्स भी मैं लगा देता हूँ। ठीक है ना, सब में दो दो कंप्यूटर्स एटलीस्ट मिनिमम हम यूज कर लेते हैं। इस नेटवर्क के अंदर तीसरे वाले में भी यूज कर लेते हैं। और एक सर्वर भी यूज कर लेते हैं। सर्वर क्या होगा हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम नेटवर्क के जो भी डिवाइसेस थे उनका सिलेक्शन किया। इन सभी डिवाइसों को आपस में कनेक्शन करना है। डेफिनेटली राउटर टू स्विच एंड कंप्यूटर, ये ऑल आर डिफरेंट डिवाइसेज, ये सभी अलग डिवाइसेज हैं। तो मैं यहाँ पे केबल जो यूज करूँगा, स्टेट केबल यूज करूँगा। स्टेट केबल लेते हैं और सभी राउटर के 01 पोर्ट से स्विच के 01 पोर्ट में यहाँ पे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, दिस इज 01 एंड दिस इज कनेक्टेड। ओके, यहाँ पे भी 01 से 01 पे हमने कनेक्ट कर लिया। राइट, और सभी कंप्यूटर्स को मैं यहाँ पे स्विच के किसी भी पोर्ट में कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्विच में एक कॉन्सेप्ट होता है वीलैन का। अगर वीलैन आपने नहीं डिजाइन किया है, बाय डिफॉल्ट नहीं होता है, या सभी स्विच एक ही वीलैन के अंदर आते हैं, दोनों बातें कॉमन है। और इसके अंदर मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। स्विच के अंदर आप किसी भी पोर्ट में लगा सकते हैं, वीलैन नहीं है, यू आर नॉट बाउंडेड। ओके, तो मैंने सारी कनेक्टिविटी कर दी। ओके, और इसी तरह से मैं इस स्विच को लास्ट में एक सर्वर भी लिया हुआ है, एक वेब सर्वर भी हम यहाँ पे लगा देते हैं। ये जो मेरा राउटर्स है, इसके अंदर दो ही कम्युनिकेशन पोर्ट थे, FA0/1 एंड 0/0। अब जो बीच वाला जो राउटर्स है उसके अंदर हमने एक कम्युनिकेशन पोर्ट तो लगा दिया, लेकिन जो दूसरा पोर्ट है उस पर हमने नहीं लगाया, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। तो जैसे हमारे पुराने टाइम में, अगर आपको याद होगा, जब पहले हम लोग कंप्यूटर यूज करते थे, अगर कोई चीज़ नहीं होती तो मार्केट में हम लोग खरीदते थे, चीज़ को हम लोग अलग से मदरबोर्ड में लगाकर असेंबल कर देते थे। वैसे ही हमारा ये जो राउटर अगर पोर्ट नहीं है तो हमें अलग से मार्केट से खरीदना पड़ेगा। मार्केट से हम लोग कोई भी फास्ट सीरियल पोर्ट खरीद के उसके अंदर लगा सकते हैं। तो एक्स्ट्रा पोर्ट हमें लगाना है। और एक कम्युनिकेशन में हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हमारे जो स्टार्टिंग होता है सेम आपका एंड होता है। स्टार्टिंग बीच में आप चाहे कितना भी मीडिया कन्वर्जन करें, स्टार्टिंग और एंड हमेशा एक जैसा रखा जाता है, ताकि कंफर्टेबिलिटी बन सके आपस में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक राउटर, जब बीच वाले राउटर को क्लिक कर, ओके, मैं बीच वाले राउटर को ओपन कर रहा हूँ। इसमें जो एडिशनल पोर्ट लगाना है मैं उसके बारे में बात कर रहा था। तो ये हमारा बीच का राउटर है, ये राउटर इसमें हमें एक्स्ट्रा पोर्ट लगाना है। ठीक है, इंसान की खासियत ये होती है कि जब कोई चीज़ अलग लगाना हो या मार्केट से खरीदना हो तो वो सोचता है कि कम पैसे में जितनी अच्छी चीज़ें मिल जाएं उतना हम ले लें। ठीक है, तो वहाँ फास्ट इथरनेट तो लगा ही सकता है, लेकिन यहाँ पे आप नैनम मॉड्यूल, एनम वाला न्यू मॉड्यूल, तो यहाँ सारे मॉड्यूल से आप क्लिक करेंगे तो इनकी डिजाइनिंग आपको इस राइट साइड के माउस पे देखिए ये दिखाई दे जाएगा। और यहाँ पे सारे इसका क्या स्पेसिफिकेशन है, क्योंकि हम इसको कोड वर्जन हम सभी लोगों को मालूम नहीं होता। फील्ड में काम करते करते सभी लोगों को याद भी हो जाता है, जो उस फील्ड से जुड़े होते हैं, बाकी लोगों को पता नहीं होता। जैसे आप स्टूडेंट हैं, आपको नहीं पता होगा। मैं यहाँ पे चूंकि राउटर मैनेजमेंट कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ी आइडिया है, तो मुझे तो सारे देख के मैं बता देता हूँ कौन सा क्या चीज़ है।
लेकिन जो लोग इससे जुड़े नहीं हैं या अलग उससे हैं तो उनको थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। तो वो चीज़ कैसे मालूम चलेगी? आप यहाँ पे जहाँ भी क्लिक करेंगे देखिए उसका यहाँ पे डिजाइनिंग आ जाएगी, और इसका यहाँ के जो आप ये माउस हमारे देखिए इस पर सारा का सारा स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है। तो इंसान क्या करता है, अगर यहाँ पे चाहे तो फॉस्ट इथरनेट पोर्ट लगा सकता है, लेकिन वो पैसे बचाना हो और अच्छी सुविधाएं लेना हो तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मली फील्ड में हम लोगों ने सीरियल पोर्ट लगाया हुआ है। ये आपका जो 4 ईयर्स दिख रहा है और 8 ईयर्स दिख रहा है, 4 का मतलब 4 सीरियल पोर्ट, इस तरह का डिजाइनिंग होगी। 8 ईयर्स का मतलब 8 एक सीरियल पोर्ट। तो यहाँ तो कि सिमुलेटर है, आप जैसा लगाओ यहाँ तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, लेकिन रियल में आपको पैसे देखने पड़ते हैं कि कितने पैसे हैं, उसी हिसाब से सुविधाएं लेते हैं। तो इसको सबसे पहले यहाँ जो पावर बटन है इसको बंद करिए, इसको उठाएंगे और इसको लगाएंगे, पावर बटन हम ऑन करेंगे। और अब माउस अगर बीच वाले के पास ले जाएंगे, देखिए पहले हमारे पास जो पोर्ट आ रहे थे केवल 2 पोर्ट आ रहे थे, अब हमारे पास 4 पोर्ट सीरियल आ गए। जैसा कि मैंने अभी बताया कि स्टार्टिंग और एंड हमेशा एक जैसा होना चाहिए, तो इसमें भी हमें सारे पोर्ट लगाने पड़ेंगे। सेम क्लिक करें, पावर सप्लाई बंद करें, सीरियल पोर्ट 4 उठाएं, इसको लेके लगाएंगे, पावर सप्लाई ऑन करें। अगर दोबारा यहाँ माउस ले जाएंगे तो यहाँ भी 4 पोर्ट आपके सामने आ जाएगा। इसी तरह जो लास्ट वाला राउटर है सेम इसमें भी आप कम करना है, पावर सप्लाई बंद कीजिए, लगाइए, पावर सप्लाई ऑन कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमारे सारे राउटर्स पे जितने भी पोर्ट्स हैं हमारे आ चुके हैं। अब इन्हें कनेक्ट करना है, तो इन्हें कनेक्ट करने के लिए मुझे सीरियल केबल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, तो इसी केबल्स में अगर आप मूवमेंट करेंगे यहाँ डिटेल आपको मिलता ही है, तो आप बढ़ते मूव करते जाएं तो सीरियल केबल हमारे पास एक सीरियल डीसी आ गया। ठीक है ना, डिजिटल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट या डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। दूसरा आपका है डीटी, डेटा या डिजिटल टर्मिनल इक्विपमेंट। टर्मिनल मतलब कि जो आपका ये आपका जो कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, ये जो टर्मिनल इंड यूजर होते हैं उन्हें टर्मिनल बोलते हैं। अब यहाँ राउटर से राउटर जोड़ना है, डेफिनेटली दोनों ही कम्युनिकेशन इक्विपमेंट हो गए, या राउटर स्पीच जोड़ना होगा कम्युनिकेशन, उसमें आपको जिसमें ये टाइमर है डीसी उसको जोड़ना पड़ेगा। आपको क्लिक करें, यहाँ लगाएं, यहाँ पे मैंने 1/0 ले लिया, तो दूसरे साइड भी हम कोशिश करेंगे 1/0 लेने के लिए। ठीक है, दोनों लगा दिया। यहाँ पे भी हमने यूज किया 1/1 लिया, और इधर हमने 1/1 पे लगा दिया। क्योंकि जैसा मैंने पहले दिन बताया, फिर से बता रहा हूँ कि हमेशा हमारी कोशिश होती है कि हम एक प्रॉपर इंजीनियरिंग मेथड, हमारी एक इंजीनियरिंग की कॉन्सेप्ट होती है कि हम लोग भी इधर के भी इंजीनियर हैं, दूसरे एंड के भी इंजीनियर हैं, तो दोनों तरफ हम सिंक्रोनाइजेशन बना के रखेंगे, जिसकी वजह से हमें प्रॉपर तरीके से हैंडल और मैनेजमेंट करना है। क्योंकि यहाँ पे तो आप, क्योंकि यहाँ पे सिमुलेटर में तो सब चीज़ यहीं देख रहे हो, लेकिन हकीकत में एक राउटर मेरे एलटीटीसी में लगा है और यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पे मेरा एक बीएसएनएल ऑफिस है, वहाँ पे राउटर लगा है। तो आप 3 किलोमीटर भाग दौड़ के नहीं देख पाओगे, आपको प्रॉपरली मैनेजमेंट करना है। जो चीज़ यहाँ लगाएंगे दूसरे साइड भी वही लगाएंगे, नहीं तो फिर दोनों साइड आपको कम्युनिकेशन करके बहुत दिक्कत आती है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। अब हमारा जो हमने अब यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन की बात करें तो कितने लाइन हो गए, 1 2, राउटर का एक पोर्ट एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है 3, ये दोनों कंबाइन रूप से 4 हो गए, और ये 5 हो गए। देयर आर 5 लाइन हो गए आपके पास। ठीक है ना, तो डेफिनेटली 5 नेटवर्क आईडी हमें लेने पड़ेंगे, तो मैं 5 नेटवर्क आईडी लेता हूँ। क्लिक करें, ये हमारा पहला पोर्ट है, इसको हम लिख देते हैं नेटवर्क 1। ठीक है, और इसकी जो आईपी है वो हम लोग डिसाइड कर लेते हैं 192.168.1.0/24। जो हमने यहाँ लिया उसी तरह से ही हमें 5 नेटवर्क हैं, तो सारे में हम इसी का मिलता जुलता ले लेते हैं। ये नेटवर्क 2 के लिए आपका हो जाएगा, इसको 2.0 कर लेते हैं। ये 3.0 कर लेते हैं, इसको हम 4.0 कर लेते हैं, और ये हमारा 5.0 कर लेते हैं। ठीक है ना, और इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर लेता हूँ बिना देर किए। ये आपका होगा नेटवर्क 2, दिस इज द नंबर ऑफ नेटवर्क 2, दिस इज द 2.0, दिस इज द नेटवर्क 3, दिस इज द 3.0, और दिस इज द नेटवर्क 4, दिस इज द 4.0, एंड दिस इज द नेटवर्क 5, दिस इज 5.0। 5 नेटवर्क हो गए। जो नेटवर्क आईडी है उसी रिस्पेक्ट में आईपी एड्रेस दिया जाता है। कैसे दिया जाता है अभी मैंने आपको बता रखा है। राउटर को क्लिक करेंगे, सबसे पहले मैं इस राउटर क्लिक करता हूँ, CLI मोड में जाऊँगा, फर्स्ट टाइम यस या नो पूछेगा तो आपको नो लिखना है, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। इनेबल कॉन्फ़िगरेशन T, जिस पोर्ट पे जाना है INT आपके 0/ ये हमारा पोर्ट है 1, इसको कर देते हैं। इस पे जो प्लानिंग है 1.0 में यहाँ 1.1 आईपी अलॉट कर देते हैं, IP एट 192.168.1.1, सबनेट /24 है 255.255.0। बाय डिफॉल्ट राउटर का पावर पोर्ट सप्लाई ऑफ होता है,
नो सेट करेंगे। जो भी काम करें सेविंग करें, डू राइट करते हुए एग्जिट करेंगे। इसके बाद हमारा जो दूसरा पोर्ट है, अब यहाँ पे जो केबल लगाया हमने SC1/0 पे लगाया, और ये जो नेटवर्क है 4.0 का है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा INT SC1/0। ठीक है, इसको एंटर करेंगे। इसमें हम IP ऐड करते हैं 192.168.4.1 सबनेट के साथ। पावर सप्लाई इसको ऑन करेंगे, नो सेट। जो भी काम करेंगे डू राइट करेंगे और एग्जिट कर देंगे। ठीक है, अगर हम माउस ले जाकर राउटर को चेक करेंगे तो हमारा जो भी एज ए आवर प्लानिंग, हमारा प्लानिंग था उसके अनुसार हमारे दोनों पोर्ट पे IP आ चुके हैं, राइट। अब बीच वाला है जो हमारा सेंटर राउटर है, इस पे 3 पोर्ट हैं, SC1/1, 1/1 एंड 1/0 एंड 0/1। तो इन सारे पोर्ट पे एज ए पावर जो भी नेटवर्क ID है उसके अकॉर्डिंग हम लोग IP लॉट करेंगे। इस वाले में आपका 4.1 अपने लेफ्ट साइड में दिया है, तो यहाँ पे आपका 4.2, 3, 4, 5 अप टू 254 तक आप IP दे सकते हैं, जो भी IP बची हुई है। तो क्लिक ऑन दिस सेंटर राउटर, गो टू द CLI मोड, यस या नो, डेफिनेटली नो, इनेबल कॉन्टी। जो भी हमारा पोर्ट है INT पहले FA 0/1 पे चले जाते हैं, 0/1 पे चले जाते हैं। इसको हम IP ऐड कर देते हैं, IP ऐड 192.168, दैट इज द 4.1। 4.1 हम नहीं करेंगे, ये आपका 2.1 होगा क्योंकि 2.0 का नेटवर्क है। ठीक है, तो ये आपका होगा 2.525.0। पावर सप्लाई ऑन करते हैं, नो सेट। जो भी काम करेंगे डू राइट करेंगे और एग्जिट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा पहला पोर्ट होगा। दूसरा INT SC1/0। SC1/0 हमारा ये वाला पोर्ट है, इसको जो हम IP देना होगा IP ऐड 192.168.4.2 स्लैश आपका 24 है, तो आपका यहाँ पे 4.2 क्यों किया, क्योंकि 4.1 आपके लेफ्ट साइड में हमने दे दिया। ठीक है, इसकी पावर सप्लाई नो सेट। जैसे नो सेट करेंगे तो दोनों ही आपका ऑन हो जाएगा। अगेन रिपीट, जो भी काम करें डू राइट करें और एग्जिट कर देते हैं, राइट। अब हमारा जो तीसरा पोर्ट है SC1/1, INT SC1/1। ठीक है, इसको IP ऐड कर देते हैं 192.168, दिस इज द आपका 5.1 255.0। पावर सप्लाई ऑन करेंगे, नो सेट। जो भी काम करेंगे डू राइट करेंगे और एग्जिट कर देंगे। तो राउटर का जो मिडल राउटर है, इसके तीनों पोर्ट पे जो भी हमने प्लानिंग किया उसके अकॉर्डिंगली हमने IP अलॉटमेंट कर दिया। अब जो फाइनल राउटर बच गया उसको भी क्लिक करते हैं, सेम मैनर में इस पोर्ट पे भी जाकर हम लोग करेंगे, यस या नो, डेफिनेटली नो करना है। इनेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ की पे जाएंगे, INT FA 0/1। जो हमारा ये जो पोर्ट है, ये हमारा जो पोर्ट है आपका, ये जो हमारा पोर्ट है इसका जो है 3.0 है, तो हम यहाँ पे IP ऐड करेंगे, IP ऐड 192.168.3.1 सबनेट के साथ साथ स्पेस 255.255.255.0। पावर सप्लाई ऑन करना है। अगेन IP से IP ऐड 192.168.3.1 लगाना, यहाँ डॉट छूट गया था, 255.255.255.0। पावर सप्लाई ऑन करेंगे। नीरज बैठे होंगे उधर से, नो सेट। जो भी काम करेंगे डू राइट एग्जिट कर देंगे। हमारा जो लास्ट पोर्ट बता INT SC1/1, ठीक है ना, इसको हम IP ऐड कर देते हैं, IP ऐड 192.168.5.2 स्लैश सबनेट मास्क के साथ 255.255.255.0। पावर सप्लाई ऑन करेंगे, नो सेट और डू राइट कर देंगे। ठीक है ना, तो अभी हमने यहाँ पे जो भी IP था एज पर आवर प्लानिंग हमने इसको डाला। अभी चूंकि हमने यहाँ पे कोई DHCP नहीं बना रहे हैं, तो इन जो भी कंप्यूटर्स में है इसमें हम इनको मैनुअली IP अलॉट कर देते हैं। ठीक है, पहले PC0 पे क्लिक करते हैं, डेस्कटॉप पे जाते हैं, और इसको जो हमें IP अलॉट करना है 192.1, क्योंकि 1.0 का नेटवर्क है तो 1.1 का गेट पे होगा और 1.0 का नेटवर्क लेंगे, तो 1.2 1.1 दे नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी 1.1 हमारे राउटर के इस पोर्ट पे हमने IP अलॉट किया हुआ है। दिस इज द गेटवे। सेकेंड जो PC1 है इसको क्लिक करें, डेस्कटॉप पे जाएं, और यहाँ पे भी हम जो IP अलॉट करेंगे 1.3 कर सकते हैं। ओके,
तो ये आईपी अलॉटमेंट है जो मैंने वेरी फर्स्ट डे आप सभी लोगों को बताया था कैसे करना है। अब मैं मिडिल राउटर में आ गया। ये जो नेटवर्क है इसके नेटवर्क के अंदर हमारा जो है ये 2.0 का नेटवर्क है। तो इसमें जो आईपी होगा हमारा दिस इज 2.0 का हम रखेंगे और आईपी 2.2 से शुरू कर देते हैं क्योंकि 2.1 हमने राउटर के पोर्ट को एज ए गेटवे यूज किया हुआ है। गेटवे का मतलब ये राउटर का पोर्ट। ओके, द फाइनल PC3 है, इसको भी हम दे देते हैं। इसमें भी हमारा 2.3 करके ना हम करेंगे, राइट। हमारा जो लास्ट है ये 3.0 का नेटवर्क है, तो इसमें जो भी है इसमें जो गेटवे हमारा 3.1 का होगा। तो ये हमारा 3.2 से शुरू कर देते हैं। 3.1 इज द गेटवे। यहाँ पे भी हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। जो हमारा सर्वर है बाय डिफॉल्ट इसको हम वेब सर्वर बनाते हैं, एक वेब सर्वर है। यहाँ पे हमने यूज किया 192.168। यहाँ पे 3.10 कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम मैनुअली आईपी दे देते हैं। डेस्कटॉप पे जाइए, क्लिक करिए, यहाँ पे जो आईपी है 3.10 और गेटवे 3.1, ठीक है। अभी हमने जो नेटवर्क बनाया इसमें आईपी कनेक्शन और आईपी अलॉटमेंट का काम किया। ये दोनों सेशन हमारे पहले वाले जो भी आपका सेशन हुआ था उसमें आप चेक कर सकते हैं। और आज दोबारा एक तरह से मैंने फास्ट रिपीट किया है, तो एक तरह का रिवीजन हो गया कि आईपी अलॉटमेंट कैसे होगा। कनेक्शन हो गया, सिलेक्शन, कनेक्शन एंड आईपी अलॉटमेंट। नाउ अपने नेटवर्क से बाहर निकलकर अगर बाहर की दुनिया में कम्युनिकेशन करना है, आप अपने कॉलेज कैंपस में अपने घर के अंदर कुछ भी करें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घर से बाहर अगर आप निकलेंगे, कॉलेज कैंपस से बाहर निकलेंगे, आपको रूल रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा। तो उसी तरह कम्युनिकेशन की दुनिया में भी अगर आप अपने कैंपस से बाहर किसी और उसमें बाहर कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेंगे तो आपको रूल रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा, जिसे हम लोग राउटिंग प्रोटोकॉल्स के नाम से जानते हैं। राउटिंग प्रोटोकॉल बहुत तरह से होते हैं, करीब 40 के आसपास राउटिंग प्रोटोकॉल्स अवेलेबल हैं, जिसमें दो राउटिंग प्रोटोकॉल्स हमने आपके सामने कराए थे। एक स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल, दूसरा डायनेमिक में रिप और ओएसपीएफ। ओएसपीएफ तो हमने आपको निकला, रिप आपके सिलेबस में था, वो मैंने आपको करा के दिखाया, जिससे आपको इस बात की जानकारी मिली कि हम आउट ऑफ कम्युनिकेशन कैसे करें। तो जैसे मेरा यहाँ PC0 है, अगर मैं PC0 से PC2 में कम्युनिकेट करना चाहूँ तो डेफिनेटली मुझे राउटिंग प्रोटोकॉल का यूज करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं अभी यहाँ पे डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल, जिसके अंदर रिप एक राउटिंग प्रोटोकॉल है, मैं इसका प्रयोग कर रहा हूँ टाइम बचाने के लिए। तो सबसे पहले मैं इस राउटर को क्लिक करता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन मोड में पहले से हूँ। तो कमांड आपको याद होगी, राउटर रिप। हे राउटर मैंने तुम्हें आज़ाद किया लेकिन दोस्ती अपने जैसे लोगों के लिए। तो वर्जन 2, यानी BSNL की कंपनी है तो सिर्फ BSNL के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए, रिलायंस के तो रिलायंस की होनी चाहिए, एयरटेल की तो एयरटेल। अगर अपने से बाहर जाएंगे तो उसके लिए अलग रूल है। BGP बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल है, MPLS प्रोटोकॉल्स हैं, अलग अलग पड़े हुए हैं, ठीक है। तो वर्जन 2 का मतलब है अपने जैसे ही लोगों के लिए। और कौन कौन से नेटवर्क अपने घर में जो जो नेटवर्क हैं उनको अलाउ करना। तो यहाँ पे 1.0 और 4.0 है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नेटवर्क 192.168.1.0। दूसरा नेटवर्क है 4.0, सबनेट लिखने की जरूरत नहीं, सॉरी 4.0, ठीक है ना। जो भी काम करें डू राइट कर दें और एग्जिट कर दें, राइट, ठीक है। ये हमारे पहले वाले राउटर को परमिशन मिल गई। बीच वाले राउटर में 3 नेटवर्क हैं, तो इनको भी हम चेक कर लेते हैं। चेक करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन मोड में है, राउटर रिप वर्जन 2 नेटवर्क 192.168.2.0। दूसरा नेटवर्क है आपका 4.0। तीसरा नेटवर्क है आपका 5.0। यहाँ 3 था तो मैंने 3 बार लिखा, अलग अलग नेटवर्क आईडी लिखा। जो भी काम किया उसको हम सेव जरूर करेंगे। कंप्यूटर की सीधी सी कॉन्सेप्ट है, आप कुछ भी करें अगर सेविंग नहीं करेंगे, ऑटो सेव का पॉसिबिलिटीज नहीं है, तो डेफिनेटली आपका किया हुआ सारा चीज डिलीट हो जाता है, राइट, ठीक है। तो ये काम भी हो गया, सेंट्रल राउटर में भी हो गया। अगर आप इन दोनों राउटर में कर दिया तो कम से कम PC0 से PC2 के बीच कम्युनिकेट करेंगे तो ये कम्युनिकेशन आपका काम करेगा, सक्सेसफुल हो गया। देखिए PC1 से PC3 में भी करके चेक कर लेते हैं, दिस इज अ वर्किंग। ओके, नाउ द लास्ट राउटर है, इस पे भी हम कम्युनिकेशन करने की कोशिश करते हैं। या आपको पहले कॉन्फ़िगरेशन मोड में आना, तो एग्जिट करके बाहर आएंगे, एग्जिट। नाउ कॉन्फ़िगरेशन मोड, अगेन सेम राउटर रिप वर्जन 2 नेटवर्क 192.168
ठीक है ना। आपका ये 3.0, दूसरा जो है हमारे पास में 5.0। ओके, दोनों डू राइट कर देते हैं। अब राउटिंग प्रोटोकॉल्स भी हो गया, तो अभी आपके पास जो नेटवर्क रेडी है, आप कहीं से कहीं का भी कम्युनिकेशन करेंगे, ऑल कम्युनिकेशन इज वर्किंग, कहीं भी कोई फेलियर आपको नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं ट्रैफिक कंट्रोल एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के बारे में बात करते हैं कि वो कैसे करना है। समझने के लिए हमारे पास अलग अलग तरीके हो सकते हैं। मैं अपने तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको शुरू में 3 तरह के राउटर्स बताए थे। आपका एक कस्टमर एज राउटर जो कैंपस के अंदर यूज किया जाता है, प्रोवाइडर एज राउटर यानी आईएसपी राउटर जो कंपनीज यूज करती हैं, और एक नेशनल राउटर होता है जो एमपीएलएस राउटर बोलते हैं। ये नेशनल लेवल पे यूज किया जाता है, दिस इज द कोर राउटर। ओके, तो अगर मान लीजिए कि अभी पूरे वर्ल्ड में या पूरे इंडिया के अंदर ही मान लेते हैं कि अभी कोई दूसरी टेलीकॉम कंपनी नहीं है, तब इसको आप समझ पाएंगे। एक ही कंपनी है, और डेफिनेटली जब इंटरनेशनल कम्युनिकेशन होता है तो सबको बांटा नहीं जाता, कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज उसको मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है, अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पे अभी कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये मान लेता हूँ एक समझने के लिए कि ये जो बीच वाला राउटर है, ये सपोज करो कि इंडिया का मेन राउटर है, दिस इज द कोर राउटर। ठीक है, और ये जो हमारा राउटर है लेफ्ट साइड वाला, ये मान लेते हैं कि पाकिस्तान का राउटर है, सपोज करो। और ये राइट साइड वाला जो राउटर है, ये मान लेते हैं चाइना का राउटर है। ठीक है ना, अलग अलग इंडिया के पड़ोसी हैं, यहाँ हमने मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे कोई बैठा हुआ है, आप में से ही हो सकता है कि मान लो मानसी आपकी पोस्टिंग यहाँ कर दी गई है। आपका काम है नेशनल लेवल पे ट्रैफिक मैनेजमेंट करना, मॉनिटरिंग करना, ऑब्जर्वेशन करना। आपने मॉनिटरिंग किया, मैं कि ये जो पाकिस्तान का एक राउटर है PC0, या चाइना की, फिलहाल हम एक ही समझते हैं, फिलहाल एक समझते हैं पाकिस्तान के, ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ये पाकिस्तान का एक राउटर है, कंप्यूटर है PC0। आपने मॉनिटर किया कि जो PC0 से जो लोग भी कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सिर्फ मिस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कम्युनिकेशन का सही यूज नहीं कर रहे, कोई भ्रम फैलाने में, या हमारे देश के अंदर साइबर सिक्योरिटी को, साइबर को ब्रीच करने में, या कोई भी मिस कम्युनिकेशन जो इलीगल है, जो नहीं होना चाहिए, वो करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसको तो बोल नहीं सकते भाई कि आपके यहाँ से ऐसा हो रहा है, तो मानेगा भी नहीं। इंटरनेशनल लेवल पे एक रूल है, क्योंकि हर कंट्री एक दूसरे से जुड़ी हुई है, कोई कंट्री को बाउंडेशन नहीं कर सकते आपस में। अगर बाउंडेशन करेंगे तो डेफिनेटली मुश्किल हो जाती है, कम्युनिकेशन हो या ट्रैफिक हो किसी भी तरीके का। तो ITU इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन, जो टेली जैसे आपका यूनेस्को होता है, और आपका सारी चीज़ें जो बड़े नेशनल इंटरनेशनल लेवल के जो संस्थाएं होती हैं, वो देशों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाती हैं। तो उसी तरह से टेलीकॉम या IT सेक्टर का जो कम्युनिकेशन कंट्रोल किया जाता है नेशनल लेवल पे, वो हमारा जो होता है ITU होता है। तो ITU ने कहा भाई आप रास्ता बंद ना करो, अगर आपको किसी देश से कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो उसको आप अपने यहाँ अंदर एंट्री मत दो, ये कर सकते हो, बट इस रास्ते को ब्लॉक नहीं करना है आपको। अगर, क्योंकि हो सकता है कि आपके रास्ते से, जैसे इंडिया की बात करें, नेपाल कम्युनिकेशन, पाकिस्तान का नेपाल से भी कम्युनिकेशन होगा, बांग्लादेश से भी होगा, श्रीलंका से होगा, और सारे कम्युनिकेशन वाया इंडिया रूट या समुद्री मार्ग से भी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में इंडिया आता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा अगर पाकिस्तान से या किसी और कंट्री झगड़ा, तो हम बीच में इस तरह का बंद कर दें। बंद करने का मतलब आप पूरे जो सारे देशों के बीच का एग्रीमेंट है, उन्हें आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, फिर आइसोलेट हो जाओगे, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप इनको, अगर आपको लगता है कि गड़बड़ कर रहा है, तो यहाँ पे ब्लॉक कर देना, पूरी तरह से कम्युनिकेशन ब्लॉक कर देना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं एक चीज लिखूंगा बोर्ड पे, इसको आप ध्यान से देखिए कि हमारे तरफ से ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ACL का मतलब होता है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, राइट, नंबर 1। ठीक है, अब ACL में इसका दूसरा नाम है ट्रैफिक कंट्रोल। जब आप कभी एमटेक करेंगे, तो आप सभी को एमटेक में एक नया सिलेबस आया हुआ है जिसे ट्रैफिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। ट्रैफिक का मतलब रोड वाला नहीं, दिस इज कम्युनिकेशन ट्रैफिक। ठीक है ना, ट्रैफिक कंट्रोल यहाँ पे आपका। ठीक है ना, ट्रैफिक कंट्रोल कैसे किया जाए, कौन से ट्रैफिक को जाना देना, किसको रोकना, इसको दूसरा नाम ये बोला जाता है। ठीक है, अभी आपके पास जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ वो 2 तरह का है। एक आपका स्टैंडर्ड ACL बोलेंगे, दूसरा है हमारे पास में एक्सटेंडेड ACL। ये 2 ACL के बारे में बात करो। तो ISO ने कहा कि अगर
आप स्टैंडर्ड एशियल एक एग्रीमेंट तैयार किया है, उसने कहा कि रूल आप बिल्कुल लगाइए, अगर आपको लगता है किसी कंट्री से आपकी नहीं बनती है या किसी एरिया में आप कंट्रोल करना चाहते हैं ट्रैफिक को, तो आप इन रेगुलेशन को इस तरह से फॉलो कर सकते हैं। अगर आप स्टैंडर्ड एशियल का यूज करेंगे तो उसके लिए उन्होंने कहा एसीएल के साथ, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में या सॉफ्टवेयर में नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, सॉफ्टवेयर में बाइनरी डिजिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो बाइनरी ये डिजिटल डेटा जो है वो डिजिटल फॉर्म में होना चाहिए। तो उन्होंने कहा स्टैंडर्ड एसीएल का मतलब 1 से लेकर 99 तक का अगर आप डिजिट कर, किसी ने कहा एसीएल नंबर 1, एसीएल नंबर 5, एसीएल नंबर 17, एसीएल नंबर 99, एसीएल नंबर 90, अगर इस तरह की बातें बोल रहा है कोई, तो इसका मतलब ये है कि वो आप स्टैंडर्ड एशियल यूज करते हैं। स्टैंडर्ड एशियल का क्या डिटेल है वो भी मैं अभी आपको बारे में बात करूंगा, ठीक है ना। स्टैंडर्ड एशियल का भी मैं बात करूंगा, राइट, ठीक है। दूसरा जो हमारा एक्सटेंडेड एशियल है, इसमें जो उन्होंने कहा 101 से लेके 199 तक हो, इसी तरह से कुल मिलाकर 24 एंड 2000 अप टू 2000 डिजिट का भी प्रयोग किया हुआ है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड एशियल अभी तक यूज हो चुके हैं और आने वाले समय में जरूरत के हिसाब से हम लोग उसको एड ऑन और माइनस कर रहे हैं, राइट, ठीक है। तो अभी मैं स्टैंडर्ड एशियल की बात कर रहा हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पे देखा, जैसे मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, अगेन वापस रिपीट अपने प्रोजेक्ट पे आते हैं। अभी हमने कहा यहाँ पे जो बात कर रहे थे, तो ये आप यहाँ पे बैठे हो, इंडिया वाला यहाँ बैठा है, उसके सामने क्या क्या क्वेश्चन मार्क हो सकते हैं। उसने देखा कि इस कंट्री से एक पर्टिकुलर कंप्यूटर से या एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से कोई इलीगल वर्क कर रहा है, ये भी हो सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि एक ग्रुप ऑफ पीपुल भी इस चीज को इलीगल वो कर रहे हैं एक्टिविटीज। तीसरा हो सकता है कि पूरा का पूरा शहर के लोग ही एक काम में इन्वॉल्व हो, ऐसा होता है, ठीक है ना, पूरा का पूरा एरिया। एक पर्सन भी हो सकता है, एक ग्रुप ऑफ पीपुल भी हो सकते हैं, पूरा का पूरा एरिया हो सकता है। तीन तरह की चीजें पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। तो आप एक पर्सन को भी रोक लगा सकते हो, एक ग्रुप ऑफ पीपुल को भी रोक लगा सकते हो, पूरे नेटवर्क को भी रोक लगा सकते हो। जो मैंने जॉब एड शेयर किया है उसके अंदर मैंने PC1 को मान लेते हैं ब्लॉक किया हुआ है, दूसरे को मैंने अलाउ किया हुआ है, ठीक है। तो इनका आईपी क्या है वो पहले चेक कर लेते हैं। माउस ले जाइए यहाँ पे और देखिए आईपी क्या आ रहा है। ये PC0 का जो आईपी है हमने 1.2, चलो मैं 1.2 को ब्लॉक कर रहा हूँ, ठीक है। तो 100% जो ब्लॉकिंग होगी वो 100% ब्लॉकिंग यानी स्टैंडर्ड एसीएल में अगर आप ये अप्लाई कर दोगे एक पर्सन के लिए, एक ग्रुप ऑफ पीपुल के लिए, या पूरे के पूरे नेटवर्क के लिए, वन किसी भी जुड़ा तो रहेगा लेकिन वो किसी भी तरह का कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा, ना तो इंटरनेट कर पाएगा, ना तो कॉलिंग कर पाएगा, ईमेल, हर तरह का कोई वेबसाइट कुछ खोल ही नहीं सकता, ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड एशियल बोलेंगे, ठीक है। अब इसको अप्लाई कैसे किया जाए, पहले इसको रूल बनाना है, उसके बाद इसको अप्लाई करना है। तो डायरेक्टली मैं रूल ही बना रहा हूँ, आप इस पे चले जाएंगे। अगर आप मोबाइल अपना वो ग्रुप देखेंगे व्हाट्सएप ग्रुप, उसके अंदर मैंने आपको शेयर किया हुआ है जॉब एड, तो बिल्कुल मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो इसमें आप देखेंगे कि मैंने रूल बनाना, रूल कहाँ बनेगा भाई, अपने ही राउटर पे बना सकते हो। सबसे पहले मैं सेंटर राउटर पे आता हूँ, ये हमारा बीजी राउटर है इंडिया का। कॉन्फ़िगरेशन में जो भी काम होगा कॉन्फ़िगरेशन मोड में मैं रूल बना रहा हूँ। रूल कैसे बनेगा, रूल लिखेंगे एक्सेस लिस्ट, मैं टैब बटन यूज कर रहा हूँ ताकि कमांड कंप्लीट हो। एक्सेस लिस्ट 1 से लेके 99 तक, 1 से लेके 99 तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने 1 से लेके 99 तक मैं 10 नंबर ले लेता हूँ, 11 नंबर लेता हूँ, तो एसीएल नंबर 10 हो गया, ठीक है। मना करना है, क्या मना करना है, इस कंप्यूटर को मैं मना करना चाहता हूँ कि वो कम्युनिकेट ना करे, तो 192.168.1.2 को मना करना है, ठीक है। हमने लिख दिया 1.2 को मैंने मना करना है, राइट। और कंप्यूटर साइंस की दुनिया में, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में माइनस नाम की कोई चीज नहीं होती, लेकिन आप लोग जब कोई चीज माइनस नहीं होती फिर भी हम लोग माइनस कर पाते हैं। कैसे कर पाते हैं, 1 कॉम्प्लीमेंट 2 कॉम्प्लीमेंट यूज करके। तो यहाँ पे भी हम डिनाई कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग सबनेट मास्क के बजाय वाइल्ड मास्क यूज करते हैं। वाइल्ड मास्क दो तरह का होता है, एक स्टैंडर्ड वाइल्ड मास्क जो बाई डिफॉल्ट 0.0.0.0 होता है, दूसरा होता है आप निकाल सकते हो, जैसे कि यहाँ पे जो वाइल्ड मार्क्स है 255। अगर हम यहाँ बात करें तो आपका जो यहाँ पे जो वाइल्ड मार्क्स है वो बाय डिफॉल्ट 255 यहाँ पे लिख देते हैं, 255.255.255, ये तो आपका सबनेट मास्क है। अगर आपको वाइल्ड मार्क्स निकालना है तो आप क्या करोगे, हमारा जो सारे सबनेट की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी वैल्यू 255.255 होता है,
अगर इसमें से इन दोनों को माइनस कर दें तो हमारा जो आएगा 0.0.0.255। दिस इज द आपका रियल वाइल्ड मास हो जाएगा पर्टिकुलर किसी भी आईपी एड्रेस का। तो कैलकुलेशन इज वेरी इजी। ठीक है, स्टैंडर्ड वाइल्ड मास 0.0.0.0। तो मैं यहाँ पे आप दोनों में से कोई यूज कर लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे 0.0 क्यों यूज करते हैं कि अगर मान लो कोई और भी रोक लगाई गई हो या कुछ लगाई गई हो तो सारी चीजों से मुक्ति मिल जाए। ठीक है, एंटर कर दो। अब मैं इसको फायर करके फायर कर दिया मैंने। रूल आपने बनाया, आपने कहा कि रूल नंबर 10 बना रहा हूं जिसमें 1.2 को हमें कम्युनिकेशन नहीं करना। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ डिनाई लिखेंगे, राउटर इज जस्ट लाइक ह्यूमन कंप्यूटर, इंसान की तरह है। कोई इंसान बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, अगर उसको बीच में कहोगे बेटा ऐसे काम नहीं करना तो वो नेचर होता है। ठीक है, हम कोई कोई भी काम नहीं करेंगे, वो पूरे के पूरे काम को ही रोक लगा देता है, राइट। ठीक है, तो फिर आगे करेगा नहीं। तो यहाँ पूरा रोक नहीं लगाना, हम तो केवल एक की रोक लगाने जा रहे हैं। तो फिर नेक्स्ट लाइन में आप फायर करोगे नियम में, एक्सेस लिस्ट 10 परमिट, परमिट करना। अगर मैं कोई यहाँ पे आईपी लिख दूं 192.168.1.5 लिख दो, तो जिसका आईपी एड्रेस केवल 1.5 होगा वही अलाउ होगा। ठीक है ना, यानी जिन जिन को अलाउ करना वो कर दो तो ग्रुपिंग को मिल जाएगी। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं एनी, एनी वर्ड वो यूज कर लूं, एनी का मतलब है जो ऊपर लिखा था उसको छोड़ के बाकी सब अलाउ कर देना आपको। ठीक है, जैसे एंटर प्रेस कर देंगे दो राइट, इसका मतलब है उसको छोड़ के सारे लोग अलाउ कर देंगे। रूल बना दिया, अभी कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मैंने रूल इंप्लीमेंट नहीं किया। मैं यहाँ से लेके कम्युनिकेट कर रहा हूँ, ऑल आर वेरी कम्युनिकेशन प्रॉपरली कम्युनिकेट हो रहे हैं। अब मुझे रूल लगाना है, तो रूल कहाँ लगेगा? अपने घर में। दिस इज द गेटवे, जो भी गेटवे होता है, इंट्रेंस होता है, आप वहीं पर रूल लगा सकते हो। अगर आपने एससी 1/0 पे लगाओगे, जो भी नियम है, आपने कहा हे राउटर एससी 1/0 पे ये हमने 1.3 को लगाना है, तो भैया इधर भी बंद हो जाएगा। चाइना की तरफ भी मूवमेंट नहीं होगा, इंडिया की तरफ तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ भी नहीं लगाना। दुश्मनी निभानी है तो भाई एससी 1 पे भी लगा दो, चाइना की तरफ मूवमेंट बंद हो जाएगा, केवल इंडिया की तरफ होता रहेगा। लेकिन हमें अपने यहाँ लगाना है तो 1/0 पे, 0/1 पे लगाओगे आप, राइट। ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है। INT या फिर 1/0 पे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, ओके, अगेन टाइप INT या फिर स्पेस 1 बाई, दिस इज द आपका जो पोर्ट है 0/1, 0/1 है, दिस इज 0/1। अब मैं अप्लाई कैसे करूंगा? अप्लाई करना भी बहुत आसान है, आप इसमें देख सकते हैं। इसमें आपने देखा होगा अप्लाई करना बहुत ही है, ये एक्सेस ग्रुप, इसमें आपको अप्लाई करने के लिए लिखना पड़ेगा एक्सेस ग्रुप, आईपी एक्सेस ग्रुप, सॉरी आईपी एक्सेस ग्रुप। ओके, आ गया। 10 जो भी बनाया इसके अंदर जो कुछ है उठा के बाहर फेंक दो, आउट कर दो, दो राइट कर दो, राइट। ठीक है, अब मैंने इसको अप्लाई कर दिया। अब अगर आप देखोगे ये PC 0 है, हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, अब ये किसी भी हाल में यहाँ पे नहीं जाएगा। लेकिन PC 1 को हमने ब्रोक नहीं लगाया, दे विल बी कम्युनिकेट। ठीक है ना, ये आपका यहाँ से यहाँ तक सारा कम, इसको क्योंकि हमें अगले आगे नहीं रोक नहीं लगाया तो आगे तो कम्युनिकेट करेगा ये। ठीक है ना, केवल इस नेटवर्क में PC 0, दिस इज द स्टैंडर्ड SQL हमारे पास में, इसको यूज करते हैं। ये हमारे इंडिया के अंदर अभी यूज हुआ था, अभी किसान आंदोलन हुआ था वहाँ पे यूज किया था, या कुछ ऐसे एरिया जहाँ बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, जहाँ मिसकम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। आपको याद होगा कश्मीर में भी हमने आर्टिकल 370 जब हटाया था तो कहीं मिसकम्युनिकेशन ना हो, इसलिए वहाँ पे भी हमने इसका यूज़ किया था। और अभी आसाम में कोई घटना घटी थी, वहाँ पे भी हमने इस चीज़ का यूज़ किया था। क्योंकि ये इसको हम बना के रखते हैं और सिचुएशन के हिसाब से ज़रूरत होती है तो हम इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। मैं अपने यहाँ एग्ज़ाम कराता हूँ, यहाँ पे भी जब एग्ज़ाम शुरू होता है तो करीबन 90 मिनट का रहता है, तो उस दौरान मैं इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ कि उसके अलावा कोई और ट्रैफिक ना चले, एग्ज़ाम की कॉन्फिडेंशियलिटी बनती रहे। तो ये आपको जैसी रिक्वायरमेंट है, ये आपको इस तरह से ट्रैफिक मैनेजमेंट, इसमें किसी और तरह का कम्युनिकेशन आप नहीं कर सकते, राइट। ठीक है, ये तो हो गया स्टैंडर्ड SQL। अभी हाल में ही आपने सुना था कि चाइना की बहुत सारी वेबसाइटों को इंडिया के अंदर एप्लीकेशन को अलाउ नहीं किया गया, बंद कर दिया गया। टिकटॉक था, आपका कैम स्कैनर था, और आपका बहुत सारे ऐसी चाइनीज एप्लीकेशन है, करीब 257 टिल टाइम तक हम लोगों ने ब्लॉक किया हुआ है, जो अलाउ नहीं किया क्योंकि उनके ऊपर जासूसी के आरोप लगे हैं। वो इंडिया के अंदर इस तरह सॉफ्टवेयर में
सारी जो डाटाबेस है, इंडिया की जो सोच है, क्योंकि सब लोग मोबाइल यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, तो इसके आधार पर एक चीज आइडिया लग जाता है कि इस एरिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उसके हिसाब से वो उस चीज़ को माइंड सेट करके उन चीज़ों को वो करते हैं, यूज करने की कोशिश करते हैं, मिस यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हम लोगों ने रूल बनाया कि कुछ वेबसाइटें नहीं खुली जाए। तो दिस इज द एक्सटेंडेड एसीएल। एक्सटेंडेड एसीएल में क्या होता है, पर्टिकुलर सर्विस को ब्लॉक करना। तो इसको भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ये हमारा लास्ट सेशन होगा। ये हमारा, इसको मान लो चाइना है, चाइना में एक वेबसाइट है कि कैसे हमने कम्युनिकेशन बंद नहीं करेंगे, टेलीफोन सिस्टम बंद नहीं होगा, इंटरनेट सिस्टम बंद नहीं होगा, पर्टिकुलर हम साइट को बंद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक वेबसाइट है चाइना की, इसको मान लो ये है, इस समय समझ लेते हैं, जो मैंने जॉब एड दिया उसके हिसाब से इसको मैंने इंडिया माना हुआ है। ठीक है, अब इंडिया के अंदर हम ये कर सकते हैं, किसी एक आदमी के लिए भी बंद कर सकते हैं, पूरे कैंपस के लिए बंद कर सकते हैं। ये टिकटॉक बंद जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 100% क्लोजिंग है इंडिया के अंदर, वो तो गवर्नमेंट का ऑर्डर है, तो वो हम बंद कर, पब्लिक के लिए बंद कर रखा है। लेकिन अगर आप मेन नेटवर्क पर इसको कोशिश करेंगे तो डे विल बी वर्किंग, काम अभी भी करेगा। ठीक है, क्योंकि हम, टिकटॉक बंद नहीं हुआ है, टिकटॉक का एक्सेस हमारे देश के अंदर बंद हुआ है। ठीक है, लेकिन वो वहीं तक बंद है, आम पब्लिक के लिए बंद है। बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट निकालती है, इसे बंद कर दो, रोक कर दो, ठीक है ना, तो उस हिसाब से। तो पर्टिकुलर यहाँ पे भी हमने जो जॉब एड दिया उसमें मैंने क्या किया, किसी एक पीसी को ये जो साइटें हैं उसको अलाउ करूंगा, दूसरे वाले को अलाउ नहीं करूंगा, ये मैंने किया। तो एक्सटेंडेड एसीएल आप अपने जरूरत के हिसाब से अपने साइड में भी किसी बाहरी को बंद कर सकते हो, या अपनी कंट्री का कोई चीज बाहर ना खुले ये भी कर सकते हो। अभी बीएसएनएल के अंदर भी हम लोगों ने बहुत सारे सिक्योरिटी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं खुलेगा। ठीक है ना, जैसे training.bsnl.co.in है, पब्लिक डोमेन का मतलब है कि जो इंडियन नेटवर्क से अथोराइज नहीं होगा वो नहीं खुलेगा। तो www एक आगे वर्ड होता है, उसको भी हम लोग धीरे धीरे हटाकर उसको HTTPS इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो धीरे डे बाई डे हम हर चीजों को प्रॉपर मैनेजमेंट करे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक आपका एक्सटेंडेड एसीएल कहलाएगा। ये कैसे होगा ये भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हम, अगर हमने इसको इंडिया माना तो यहीं पे हम इसको रूल अप्लाई करेंगे और वो करेंगे। अभी हम देखते हैं, अभी हम चेक करते हैं बिफोर रूल अप्लाई। PC1 है, मैंने इसको खोला, वेब ब्राउजर, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई डीएनएस नहीं लगा है लेकिन वेब IP एड्रेस पता है। अगर मैं लिखूँ 192.168.3.10, अगर मैं ये लिखता हूँ दिस वेब पेज इज ओपन, PC1 से भी ओपन हो रहा है, PC2 से भी चेक कर लेते हैं। 192.168.3.10 इससे भी कर लेते हैं, दोनों से ओपन हो रहा है। कम्युनिकेशन यानी पैकेट भेज के देखेंगे, पैकेट भेजने का मतलब है आप 100% कम्युनिकेशन कर रहे हो। ठीक है ना, तो पैकेट कम्युनिकेशन हमें नहीं रोकना है, टेलीफोनी सेवा नहीं रोकनी है, वेबसाइट खोलना नहीं रोकना है, पर्टिकुलर, लेकिन एक पर्टिकुलर साइट को नहीं खोलने देना, ये आपका एक्सटेंडेड एसीएल में पॉसिबल है। तो इसके लिए मैं यहाँ रूल बनाऊंगा, क्लिक ऑन दिस माई राउटर, कॉन्फ़िगरेशन मोड में इनेबल कौन सी, सेम तरीके से मैं अब रूल बनाऊंगा। इसके लिए जो डेटा दिया गया वो 100 से लेके आगे की तरफ दिया गया है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्सेस लिस्ट 111 कर लेते हैं। ठीक है ना, और इसमें हमें डिनाई करना है, मना करना है क्या। और जितने भी आपको याद होगा, जब मैंने OSI लेयर की क्लास ली थी तो मैंने सातों लेयर का एक्सप्लेनेशन दिया था। उसमें जो ट्रांसपोर्ट लेयर था उसके बारे में मैंने बताया था, जो TCP ट्रांसपोर्ट लेयर होता है वह इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, हम किस चीज का कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम पर्टिकुलर सर्विस बंद करने जा रहे हैं, तो TCP लेयर का हम यहाँ पे लिखेंगे TCP 192.168 डॉट आपका जो है यूज कर रहे हैं, और इसको हम करेंगे यहाँ पे हम 1.3 को मना कर लेते हैं, या 1.2 को ही मना कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1.3 को कर लेते हैं क्योंकि बीच में तो हम बीच वाले कंप्यूटर से भी चेक कर पाएंगे। 1.3 को सीधे वाइल्ड मास्क लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये वाली साइट को नहीं खुलने देना है, तो 192.168.3.10 इसका भी वाइल्ड मास्क, ठीक है ना, हमने यूज कर लिया। इसका क्या मना करना, इक्विवेलेंट 80 जो भी पोर्ट नंबर होता है वो भी आप लिख सकते हो, 8080 भी लिख सकते हो, 443 भी लिख सकते हो। कुछ भी याद ना हो तो आप www लिख दीजिए, डब्ल्यू वाले जितनी साइटें होंगी नहीं खुलेंगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है, यस, TCP मैंने 2 टाइम लिख दिया है, इसको एक TCP हटाना पड़ेगा, इसको रिमूव करिए। ठीक है, अब इसको एंटर करते हैं। ओके, रूल बन गया।
राउटर के साथ वही बीमारी कि भाई ऐसा सारे ही मैं बंद कर दूंगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक्सेस लिस्ट 111 परमिट करना है टीसीपी अपने साइड के कोई भी कंप्यूटर को दूसरे साइड के कोई भी कंप्यूटर को। ओके। और जैसा कि मैं जॉब एड देख रहा हूँ, इसमें एक मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक ये हो गई है कि दोनों में ही मैंने टीसीपी लिख दिया। जब आप वेबसाइट डेवलपर होंगे या वेबसाइट के बारे में बात करेंगे, तो वेबसाइट जो डेवलप की जाती है या उसे लॉन्च किया जाता है तो आईसीएमपी प्रोटोकॉल पे होता है। यहाँ दो चीज़ें ब्लॉक करी थी हमने, एक टीसीपी, दूसरे साइड हमने वेबसाइटें लिखी हुई है। तो वेबसाइट को अभी क्या करेगा इस केस में, अगर मैं दोनों ही छोड़ दूँ, कम्युनिकेशन भी करेगा, सारी वो सारी चीज़ें खोलेगा, लेकिन वेबसाइट नहीं खोलेगा। तो वेबसाइट खोलने के लिए मुझे एक लाइन और फायर करना पड़ेगा, यहाँ पे आईसीएमपी लिखना पड़ेगा, आईसीएमपी। आप इसको जॉब एड में करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना, डू राइट। नियम बना दिया, अब नियम को इम्प्लीमेंट करना है। तो नियम इम्प्लीमेंट कहाँ होगा, अपने ही इस राउटर के पोर्ट पर, INT या फिर 0/1 एक्सेस लिस्ट 111, ठीक है ना, 111 इन करना है। इसके अंदर जो कुछ है उसको इम्प्लीमेंट कर देना है। सॉरी, एक्सेस लिस्ट नहीं, एक्सेस ग्रुप लिखा जाता है जब इम्प्लीमेंट करने की बात होती है। इम्प्लीमेंट होता है IP एक्सेस ग्रुप, ठीक है ना, एक्सेस ग्रुप 111। जो कुछ है इसके अंदर, पहले में 1 से लेके जो आपका 100 है उसको आउट लिखते हैं, 100 से लेके 199 तक, 99 100 से लेके 199 तक है उसको हम लोग इन करते हैं, ठीक है, दो राइट करते हैं, देखते हैं काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, कम्युनिकेशन में ब्रेक नहीं किया है तो इट इज कम्युनिकेट करेगा, दोनों पीसी कम्युनिकेट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हमने कौन से पीसी में किया है ये भी चेक कर लेते हैं, हमने किया है 1.3 को मना किया है। तो ये वाला जो PC 0 खोलेंगे और इसमें हम वेबसाइट खोलने की कोशिश करेंगे 192.168.3.10, ये हमारा वर्क करेगा। अगर मैं PC 1 से करने की कोशिश करूंगा, इस पीसी को हमने ब्लॉक कर दिया है तो ये नहीं करेगा काम। अब मैंने इंटर कर दिया है, थोड़ी देर ट्राई करने की कोशिश करेगा, लेकिन आफ्टर द सम टाइम रिक्वेस्ट टाइम इज आउट शोइंग या फिर अदर टाइप का एरर शो आपके करेगा, जैसे कि अभी हमारे स्क्रीन पे आ रहा है। तो ट्रैफिक कंट्रोल ऐसे किया जाता है। और जब हटाना हो तो बहुत ही आसान है, इसी चीज को हटाना हो जैसे बनाना हो, तो राउटर के अंदर कोई चीज़ हटानी हो, मैं इसको हटाना चाहता हूँ कि भाई चलो आज गवर्नमेंट ने कहा चलो भाई परमिट कर देना, तो जो है इसी पोर्ट पे जाके जो चीज़ हमने यहाँ लिखी है राउटर के अंदर, सिंपली आगे क्या यूज करना है, नो यूज करना है। अगर आपको याद हो तो नो यूज करिए और इंटर प्रेस कर दिए, डू राइट। अभी 1 इस पीसी को हम दोबारा चेक करते हैं काम कर रहा है कि नहीं। 192.168.3.10 इंटर, दिस इज ओपन नाउ, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो कम्युनिकेशन है, ट्रैफिक है, इस तरह से कंट्रोल किया जाता है, मैनेजमेंट किया जाता है। तो ये आपका जो फाइनल क्लास था जिसपे हम लोग ट्रैफिक कंट्रोल कहते हैं, साइबर सिक्योरिटी का एक मेन पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट है। अब इंडिया के अंदर आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि जब हमें किसी पर्टिकुलर एरिया में मैनेजमेंट करना होता है, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट करना होता है, तो हम यहाँ पे सबके पर्टिकुलर बंदे के पास नहीं जाते, हम इसी राउटर पे ही ट्रैफिक को मैनेज कर लेते हैं कि हमें किस तरह का कम्युनिकेशन करना है, किस तरह का नहीं करना है, ठीक है। इस वीडियो को एक बार देखिएगा, इसको बनाइएगा, इसका प्रोजेक्ट बनाइएगा। आप में से जो 6 वीक वाले थे, इस प्रोजेक्ट का कुछ नाम भी दे सकते हैं क्योंकि उनके सर्टिफिकेशन में नाम के साथ आएगा, ठीक है। अगर मन में कोई सवाल हो या क्वेश्चन हो तो इसको आप एक सेशन में और रखूंगा जिसमें आप लोग डिस्कशन कर लीजिएगा मेरे साथ, कोई डाउट या क्वेश्चन, ठीक है। और थ्योरी क्लास उस तरह से मैंने ओवर कर दी है, और आपका कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क। और सर्टिफिकेट भी आपका, उम्मीद है जिनका टाइम पीरियड ओवर हो गया मेरे ख्याल से सभी का 4 वीक का था, सभी का 4 वीक है, कोई 6 वीक का तो नहीं है। ओके ओके सत्यम, आपका कितने वीक का था? आपका तो रजिस्ट्रेशन किसी और में है ना, किसी का उनके पास में, मेरे पास तो नहीं है ना। नो सर। ठीक है, तो इसको एक बार बना के देख लेना, कोई दिक्कत हो तो मेरे को बता देना, ठीक है ना। ओके, ओके सर, ग्रुप में थैंक मैसेज यू कर सर। देना और एक हम ग्रुप डिस्कशन रखेंगे। ओके, तो कोई इसको पहले बनाइए, कोई कंफ्यूजन हो तो एक सेशन में और आप लोग को रख लूंगा थोड़ा सा पूछने के लिए, 15-20 मिनट का, ठीक है। बाकी लोग अभी सर्टिफिकेट दे देंगे। ओके, ठीक है पूजा, कमल, ओके, थैंक फॉर टुडे, यस सर, थैंक यू। थैंक यू सर।